ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के अपूर्व संदेश भक्तगणों के बीच जो श्यामपुकुर बाटी में हुआ था वो हम चर्चा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण ने कहा विश्वास और शरणागति ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इससे ईश्वर प्राप्ति होती है। तो हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि विश्वास क्या है और शरणागति क्या है। आस्तिक के बुद्धि ईश्वर है अस्ति, ऐसी जो धारणा है, विश्वास है। यद्यपि हम लोग ईश्वर अभी तक देखे नहीं, लेकिन जो आगम शास्त्र में है, जो संतों कहते शास्त्रों में कह लेते हैं, और उनकी सृष्टि देख के लगता है इनका एक नियामक है, सृष्टि करता है। तो प्राथमिक एक जो विश्वास है ईश्वर है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। विश्वास अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन विश्वास के साथ साथ शरणागति भी जरूरी है। शरणागति में हम लोग देखे हैं, शरणागति का 6 विभाग है। इसका हम शुरुआत किया था, आज उसका उनसे फिर समापन करेंगे। तो 6 विभाग में पहले हम लोग देखे हैं ये आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो ईश्वर के प्राप्ति के लिए जो चाहिए होगी अनुगामी जो चिंतन है, कर्म है, वो हम करने के लिए प्रस्तुति, संकल्प। ये शरणागति मतलब ये निष्क्रिय नहीं है, ये क्रियाशील है। हमें कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर के ऊपर सब शरण, हम सोचते हैं शरणागति मतलब छोड़ दिया, भगवान सब कुछ करेंगे, इतने ही है। हमारे ओर से जो कुछ करनी है वो हमें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ईश्वर के ऊपर छोड़ना है। तो पहली है कि हमें जो करनीय है वो करने के लिए हमारा दृढ़ संकल्प, एवं जो नहीं करनीय है उसको वर्जन करने का भी संकल्प। एक्शन ओरिएंटेड जो लाइफ। फिर तृतीय है आत्मनिक्षेप। चतुर्थ है कार्पण्य। आत्मनिक्षेप मतलब ये संकल्प करके भगवान के ऊपर सब छोड़ देना है, भगवान के ऊपर निर्भरशील, संपूर्ण निर्भर करना पड़ेगा। तस्मात् तमेव शरणम, हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसी एक मानसिकता होना चाहिए जो हमारा, जिसे कहा गया है कि भगवान के चरण में संपूर्ण रूप से समर्पण, वो जो करे वही होगा। बस इस समर्पण होने से भगवान पकड़ लेते हैं। जब हमारे दूसरा कोई सहारा होगा तब तक भगवान हमें समर्पण नहीं लेते हैं। हमारा क्या है कि भगवान को और भी एक हाथ से समर्पण करते हैं, फिर दूसरे हाथ से और भी किसी को पकड़ना चाहते हैं, तब तक भगवान हमारा भार नहीं लेंगे। जब सब छोड़ के हम भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे तब हमारा ग्रहण करेंगे। ये एक शर्त है। इसलिए हम कहते हैं तस्मात् तमेव शरणम, आप ही एकमात्र सहारा है। ये ज़रूरी है। तो हमारा मन में ऐसी दुविधा नहीं होना चाहिए जी भगवान के सिवा और भी कुछ होगा, किसको पकड़ के हम चले जाएंगे, नहीं होगा। एवं कार्पण्य मतलब जो कुछ हमारे जीवन में अन्याय है, अनैतिक है, वो करने के संकोच, कृपणता।
फिर पंचम जो चीज़ बोला है वो बहुत वर्णनीय है कि गोप्तृत्व वर्णनम तथा, भगवान को जब हम वर्ण कर लिया, भगवान को ऊपर निर्भर कर लिया, इसमें गोपनीयता रक्षा करना जरूरी है। जो ईश्वर के बारे में हमारा जो चिंतन है, अनुभूति है, वो गोपन रखने के लिए एक निर्देश आया है। हमारे जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई गोपनीयता नहीं है। हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, उसमें समांतर होना चाहिए। लेकिन हमारी आध्यात्मिक विश्वास है, अनुभूति है एवं रिश्ता है, वो सबके साथ शेयर नहीं करना है। ये जो राजा महाराज कहा करते थे, जी जो गुप्तो शीत तो पुख्तो, जी जो व्यक्त शीत तो त्यक्तो। जो व्यक्ति जितना गुप्त है, अपना आध्यात्मिक चिंतन, अनुभूति एवं संकल्प गोपन रखते, वो उतना भी मजबूत है। और जो सब कुछ बता देते हैं वो हल्का हो जाता है। आपोन गोपन कथा कोई होना जाता था। जो हमारा आत्मात्मिक जो गोपन बातें हैं, सबको साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भगवान को गोपन रूप से वर्णन करना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं स्त्रिया भक्तों को, ये प्रेम अति गोपन जिनिष्मा गोपीদের এই प्रेम হয়েছিল। कृष्ण के साथ जो गोपियों का जो रिश्ता हुआ था, प्रेम, ये अत्यंत गोपन एवं आदरणीय चीज़ है, जो हृदय के भीतर हमें बहुत सादर उसको रक्षा करना चाहिए। सबको साथ साझा नहीं करना है। इसलिए कहा गया है कि गोपतृत्व वर्णनम तथा, गोपनीयता रक्षा जरूरी है। हमारा जो मंत्र है, हमारा जो साधन है, गुरु जो दिया है, ये सिर्फ अपने लिए दिया है। ये सबके साथ हमारा शेयर करने का अधिकार नहीं है, माना है, निषेध है। क्योंकि अगर हम सबको साथ साझा करते तभी हल्का हो जाता है, इसका जो ये कमजोरी हो जाता है। इसको जो डेप्थ, जो गभीरता तभी होगा जब ये गोपन रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है शरणागति में। एवं षष्ठ है रक्षिष्यति इति विश्वास, षड्विधा शरणागति ही। षड्विधा है, छह प्रकार का है। रक्षिष्यति इति विश्वास मतलब भगवान हमें ज़रूर रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास। एक तो विश्वास है भगवान है, से शुरुआत किया है, लेकिन अंत में जो विश्वास के बाद बोल रहे हैं, भगवान न केवल है, वो हमें रक्षा करने के लिए विराजमान है। हम बेसहारा नहीं है। जो भगवान के ऊपर हमारा जब ये दृढ़ विश्वास होगा, ये दृढ़ विश्वास ही हमें आगे बढ़ा ले जाएंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक चिंतन है, जो ईश्वर के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास, ईश्वर हमें ज़रूर रक्षा करेंगे। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं कि ठाकुर अत्यंत भद्र लोग, उनके ऊपर अगर कोई विश्वास करे, वो क्या विश्वास भंग कर देंगे, ज़रूर से रक्षा करेंगे। माँ बारंबार कहते हैं ये मेरे ऊपर विश्वास करो, आमी माँ থাকতে তোমাদের ভয় কি बाबा, मैं माँ हूँ, तुम्हारा कोई ज़रूरत, तुम डरने का ज़रूरत नहीं। माँ का एक भक्त कह रहे हैं, माँ आपसे मैं दीक्षा लिया हूँ, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, जीवन में कुछ हमारा कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम लोग के रसातल में चले जाएंगे। वहाँ साथ साथ बोला, क्या मेरे संतान रसातल में जाएंगे? कभी नहीं होगा। कोई किसी को इतना हिम्मत नहीं है तुम्हारा कोई नुकसान करे, मैं तुम्हें रक्षा करती हूँ। तो जब भगवान हमें रक्षा करने के लिए इतना वचन दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उसको हमें मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं, भगवान हमें जब रक्षा करने के लिए हम उसको सब कुछ छोड़ के उनके चरणों में आत्मनिक्षेप कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तब भगवान ज़रूर हमें हमारा भार लेंगे और हमें जो चाहिए होगी देकर हमारी इच्छा पूर्ण कर देंगे।
इसी पूर्ण विश्वास के साथ अगर चले तभी शरणागति हमारा संपूर्ण होगा। अगर हमारे भीतर विश्वास रहे और शरणागति रहे तब ज़रूर हम इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर का ये जो सलाह है ये साधारण भक्तगणों के लिए दिया है। इसके लिए कुछ बड़ा तपस्या और तीर्थवास और जाग यज्ञ का कोई ज़रूरत नहीं है। एक मानसिकता, एक हमारे सकारात्मक सोच एवं विश्वास कि हम लोग कितने भाग्यशील हैं। स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण हमें अपने साथ लाने के लिए इतना सहज उपाय से हमें उपाय बता रहे हैं। हमें सिर्फ उनका वचन को अनुपालन करना चाहिए। भगवान ज़रूर, क्योंकि वो तो दयाशील है, क्षमाशील है, उनके जीवन में हम देखते हैं। और जो भी कुछ प्रार्थना लेके आते हैं वो पूर्ण करने के लिए उद्ग्रीव हो जाते हैं। और हम लोग उनको निजी संतान हैं, भगवान कृपा करके हमें अपने ओर बुला लेने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। हमारे उचित है उसका प्रयास को स्वीकार करके हमें भी आगे बढ़ना एवं उनके ऊपर पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास एवं साथ साथ गोपनीयता रक्षा करना। जो कुछ करणीय है वो हम ज़रूर करेंगे, जो कुछ नहीं करणीय है वो वर्जन करेंगे। एवं हमारे भविष्य के लिए सब कुछ भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पण किया जाए और चिंतन का ज़रूरत नहीं। जब हम समर्पण कर दिया ज़रूर देखेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एवं मंद कर्म करने के लिए हमारे जो कार्पण्यता होना चाहिए एवं उसके साथ साथ भगवान जी हमारे जो एकांत तो अपना है ये अत्यंत गोपन रूप से हमें रखना पड़ेगा। गोपन रूप से रखने से तभी इसका मजबूत होगा। अगर किसी को बता दिया जाए तो हम हल्का हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। एवं आखिर में उसको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान के ऊपर जब सब कुछ छोड़ के निर्भर करके आए हैं वो ज़रूर हमें उद्धार करेंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ हमें मजबूत होना चाहिए। तो जगत में कोई भय का, कोई अनिश्चयता का, कोई दुश्चिंता का कोई कारण नहीं रहेगा। हमारे जीवन बहुत आसानी से भगवान के साथ युक्त होते हुए आनंद से, भगवान का जो साधन जीवन है ये आनंदपूर्ण जीवन है। दुश्चिंता का कोई एक हमारे तनाव का जीवन नहीं होना चाहिए। ये आनंदमय साधन होना चाहिए। विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ें ज़रूर हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इस चिंतन के साथ अगर हम आगे बढ़े तब हमारे आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल हो जाएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान का ये पावन प्रसंग हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग ये सब बातें बारंबार चिंतन करें, दोहराएं एवं जीवन में इसको उतारने के लिए दृढ़ संकल्प ले, तब हमारे दुर्लभ अवसर जो मिला है, ये मनुष्य जीवन में दुर्लभ है, दुर्लभ अवसर जो मिला है ये ज़रूर हम इसको सफल करने में समर्थ होंगे। कल रथ यात्रा का उत्सव है, कल काठमा पूजा होगी और आप लोग कल का प्रोग्राम बाद में दिया जाएगा। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।